ओके। तो देखो भाई, बेटा बातें नहीं, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, समझो। ओए, रिकॉर्डिंग में बेटा बातें नहीं अब। देखो, तो ध्यान देना सब लोग। अपन चैप्टर 4 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपको याद है चैप्टर 4 का नाम क्या था? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। क्या क्या स्ट्रेटेजिक चॉइसेस होते हैं? ऑप्शंस, ऑप्शन भी कह सकते हो। क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? कौन कौन सी स्ट्रेटेजी पड़ी थी? स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, रिट्रेंचमेंट, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज, है ना, यही सब पढ़ा था अपन ने। अच्छा, रिट्रेंचमेंट में क्या क्या स्ट्रेटेजी थी? टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन, याद आया? एक्सपेंशन में क्या क्या था? दो प्रकार के एक्सपेंशन होते हैं, इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल। अरे यार बातें नहीं यार भाई। इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? इंटरनल में सर, इंटरनल के अंदर मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक डाइवर्सिफिकेशन, है ना। ठीक है, उसके बाद आप याद करो क्या होता है एक्सटर्नल ग्रोथ में? दूसरे के साथ जुड़ के क्या करते हैं? एक्विजिशन, मर्जर और अलायंस, समझ गए। और एक्सपेंशन में एक और तरीका था, इंटरनल एक्सटर्नल में। फिर इंटरनल में क्या क्या होता है? नहीं, फिर डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन भी दो तीन प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्सेंट्रिक, एक होता है कॉन्ग्लोमरेट, एक होता है इनोवेशन। कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? उसी बिजनेस में और एक्सपैंड करना, समझ रहे हो, उसी बिजनेस के अंदर और ज्यादा करना, उसी से पिछले वाले से रिलेटेड। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है? नया बिजनेस जो पिछले वाले से ही क्या है? रिलेटेड है। मान लो पहले दूध डेयरी का बिजनेस था, अब आइसक्रीम भी बना रहे हो, समझ रहे हो, आइसक्रीम बनाने का काम चालू कर लिया, तो रिलेटेड ही तो है। अरे है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन, समझ गए। फिर एक और पढ़ा था अपन ने, क्या होता है वो? कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? बिल्कुल टोटली डिफरेंट। आप फर्नीचर का काम करते थे, अब कैमरा बना रहे हो भाई साहब, बिल्कुल अलग, पिछले वाले से कोई ताल्लुक नहीं है उसका, सही है। ये होता था कॉन्ग्लोमरेट और एक होता था इनोवेशन। तो बेटा इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसके क्वेश्चन सही में अच्छे होते हैं, मतलब फिफ्थ के आसान थे, इसके अच्छे लेवल के आते हैं, इसलिए अच्छे से करना है इसको, कि इसमें आंसर आपको कुछ लगेगा और आंसर कुछ और होगा। बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं यहाँ पे, समझ गए। करें स्टार्ट? चलो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना सब लोग। पहला क्वेश्चन, द सीईओ ऑफ टेक्सटाइल मिल believes that his company currently operating at a loss can be turned around. सर, एक टेक्सटाइल मिल है, उसका सीईओ जो है वो, उसको बिलीव है कि उसकी जो कंपनी है, जो अभी किस पे ऑपरेट कर रही है? लॉसेस पे। सर अभी उसमें लॉसेस हो रहे हैं, तो उसको ये विश्वास है कि उसको क्या किया जा सकता है? टर्न अराउंड किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? डेवलप एन एक्शन प्लान आउटलाइनिंग द स्टेप्स द सीईओ कैन टेक टू अचीव दिस टर्न अराउंड। तो क्या लिखना है इसके अंदर? तो इसमें तो सर पहचानने की जरूरत ही नहीं है, टर्न अराउंड के एक्शन स्टेप्स लिखने हैं अपने को। याद आ गया? असेसमेंट, इमरजेंसी प्लान बनाओ, वो सारा सारा था, ब्रिज फाइनेंसिंग, HRFMO, वो सारी बातें थी, रिटर्निंग टू नॉर्मल। 5 एक्शन स्टेप्स होते हैं, वो करने, ठीक है। तो रुक जाओ, दिखा भी देता हूं, भूल भाल गए होगे। चैप्टर 4 फिर से बता दूं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भूलना मत। ये रहे 5 स्टेप्स, एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। क्या होता है एक्शन प्लान में? 5 स्टेप्स बढ़ाए थे मैंने आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। इसको बोलते हैं भाई टर्न अराउंड के क्वेश्चंस, टर्न अराउंड के स्टेप्स। तो 5 स्टेप्स हैं, ढंग से सुन लो। पहला स्टेप क्या बताया था? असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम। मैं फिर बता दूं, चैप्टर 4 का जब मैंने टेस्ट कॉपी चेक किया था आप लोगों का, फिर वही गलती करते हो जो मैं मना करता हूं। फिर क्या फायदा है फिर टेस्ट लेने का भाई? जो मैं मना करता हूं वही गलती फिर करते हो। इस हेडिंग को क्यों बदलते हो भाई? अंदर छोटी बड़ी कर रहे हो तुम, उसकी वो काफी नहीं है क्या? मेन हेडिंग की छोटी बड़ी कर देते हो, कुछ और क्यों लिख रहे हो? जब वर्ड यही है तो यही लिखना है। अरे आर्य के बात सुन में, मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूं मैं, नहीं तो बोलता नहीं मैं आपको। आप ये हेडिंग को ही चेंज कर देते हो यार, अपने मन से नहीं बनानी भाई, हेडिंग तो सेम रखो, समझ रहे हो क्या? ठीक है।
तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, यहाँ तो डायरेक्टली दिया हुआ था, खुद ही बोला डायरेक्ट, वो बता दो टर्न अराउंड। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ढंग से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 10 क्वेश्चन है, ढंग से सामने देखो। StarTech Solutions, an aerospace technology firm, operates in a highly competitive industry. सर एक कंपनी है StarTech Solution, क्या बनाती है? एरोस्पेस टेक्नोलॉजी बनाती है, और वो किस में ऑपरेट कर रही है? हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में, ठीक है, बहुत कॉम्पिटिटिव है मतलब इंडस्ट्री। अब सुनना, डिस्पाइट द फियर्स कॉम्पिटिशन द एरोस्पेस सेक्टर, StarTech हैज कार्व्ड आउट अ नीश। सर इतने तगड़े कंपटीशन के बावजूद उसने उस इंडस्ट्री में एक नीश पकड़ लिया है, एक स्मॉल मार्केट पकड़ लिया है सर, ठीक है, फॉर इटसेल्फ बाय फोकसिंग ऑन सर्विंग यूनिक एंड हाई एंड क्लाइंट्स। उसने इतने कंपटीशन में, हैवी कंपटीशन में भी एक नीश मार्केट को पकड़ लिया है, और अब उसी पे फोकस किए जा रहा है। उसमें वो क्या करता है? हाई एंड क्लाइंट्स पे फोकस करता है, और उनको क्या करता है? यूनिक प्रोडक्ट दे रहा है। नैरो मार्केट, यूनिक प्रोडक्ट, फोकस्ड डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? फोकस्ड डिफरेंशिएशन। फोकस मतलब क्या होता है? नैरो मार्केट पकड़ लेना, नीश मार्केट, और नीश मार्केट में अगर आप कम करके बेच रहे हो तो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप होता है, और अगर नीश मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हो, हाई एंड क्लाइंट्स, रोल्स रॉयस, तो फोकस्ड डिफरेंशिएशन होता है। अब बोलोगे, बोलो सर ये तो चैप्टर 3 है, ये तो चैप्टर 3 है। अब देख लो क्वेश्चन दे रखा है चैप्टर 4 में, मैं क्या करूं? आईसीआई है ना, नाम में सी है उसके। तो देखो इधर, अनलाइक इट्स कॉम्पिटिटर्स, StarTech हैज चूजन नॉट टू डाइवर्सिफाई इट्स टारगेट मार्केट, इंस्टेड स्पेशलाइजेस इन प्रोवाइडिंग कटिंग एज सॉल्यूशन टू दिस नीश मार्केट। भाई StarTech ने क्या सोचा है कि मैं इसको एक्सपैंड नहीं करूंगा, अरे मैं इसको और डाइवर्सिफाई नहीं करूंगा, मैं इस नीश में ही काम करूंगा, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय StarTech एंड आइडेंटिफाई, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। तो कौन सी स्ट्रेटेजी लगाई उसने? फोकस्ड डिफरेंशिएशन, पहले पहचानना है एक नंबर का वो, और फिर इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आगे क्या बात समझ में? तो ये पहचाना अपन ने, और अब आप देख लो इसका आंसर चेक करते हैं। क्या लिखा है इधर? द स्ट्रैटेजी अडॉप्टेड बाय StarTech इज, अरे क्या नाम है इसका? फोकस्ड डाइवर्सिफिकेशन। और इसके अंदर उसने क्या बोला? एडवांटेज क्या क्या है इसके? ये सब है, और डिसएडवांटेज भी है। तो पहले पहचानना है, फिर वो बताना है। क्लियर है क्या इतनी सी बात? बेटा एग्जाम में सुन लो अच्छे से, एग्जाम में थोड़ी पता होता है आपको कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपको पहचानना है ना। अरे हाँ है ना, अभी आप में से जिसने ये पहचान लिया कि ये चैप्टर 3 का है, तो बस इसका मतलब आपने थोड़ा थोड़ा वो पढ़ा हुआ है चैप्टर, इसलिए पहचान लिया। अब जिसको पता ही नहीं तो उसको तो क्या सोचेगा, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो ये एग्जाम में थोड़ी लिखा आता है कि ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, 2 का है, वहां तो पहचानना ही पड़ेगा ना आपको। तो ये आंसर सीधा सीधा था। अब आप इसमें अपनी कलाकारी नहीं लगाओगे, मैं फिर बोल रहा हूं, दिमाग का उपयोग तो उस बच्चे को करना पड़ेगा जिसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। अगर ढंग से पढ़ाई करी होगी ना तो हिंट वहीं मिल जाएगा। हिंट तो इसी में ही था ना। अरे नीश मार्केट बोला था क्या? नीश मार्केट बोला है उसने, यूनिक प्रोडक्ट बोला है, और क्या हिंट लोगे आप? कितना पढ़ाया मैंने? नैरो मार्केट में अगर यूनिक प्रोडक्ट दोगे तो फोकस डिफरेंशिएशन, नैरो मार्केट में बाकियों से सस्ते पे बेच रहे हो तो फोकस कॉस्ट लीडरशिप, और क्या हिंट चाहिए? दिमाग को उपयोग तो करने के लिए मैं दे ही नहीं रहा ना तुमको, वो तो आप करोगे तब जब आता ही नहीं हो। बोलो सर सोचना पड़ेगा, सोचना क्यों पड़ेगा, हिंट वही है। आगे बात समझ में? चलो तो ये हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो भाई, XYZ, ये कई बार आता है ये क्वेश्चन, फिर मॉक टेस्ट में बहुत बार दिया है मैंने, सुन लो अच्छे से, और आया हुआ स्कैनर का क्वेश्चन है ये सारे। हाँ भाई, XYZ ढंग से सुनना। XYZ कॉर्पोरेशन इज अ मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट ऑपरेटिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो मतलब बड़ी कंपनी है और बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है इसका, मल्टीपल बिजनेस है इसके, और डाइवर्स पोर्टफोलियो है, दे हैव अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेस, अ मार्केट लीडर। अब सुनो, आपको बता रहा है वो कि वो मार्केट लीडर है काय में? अरे मार्केट लीडर है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में, डिवीजन में मार्केट लीडर है वो, समझ गए? इन अ सैचुरेटेड मार्केट, सैचुरेटेड मतलब सैचुरेशन पे आया हुआ है, मैच्योरिटी, ठीक है। एक कोई बिजनेस है उसका, कोई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो ऑलरेडी मैच्योरिटी पे है, इसमें वो क्या है? मार्केट लीडर है, ठीक है भाई। सुनना,
और एक और बिजनेस है उसका स्मॉल ई कॉमर्स बिजनेस, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है उसका अमेजन के जैसे। उसके अंदर क्या है वो, टू केटर टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ओनली, उसका एक स्मॉल ई कॉमर्स बिजनेस भी है। ठीक है सर, वो सिर्फ किस पे केटर कर रहा है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए है। और सुनो, एक और बिजनेस है उसका एन इंडस्ट्रियल मशीनरी डिवीजन रेडी टू बी सोल्ड ऑफ। सर एक उसका बिजनेस है जो इंडस्ट्रियल मशीनरी बनाता है, अरे मतलब मशीन बड़ी मशीन्स बनाता है, वो बिकने वाली है उसकी कंपनी, इट इज रेडी टू बी, वो वाला बिजनेस उसका बिकने वाला है, बंद होने वाला है, डाइवेस्टमेंट, समझ गए। अब सुनना, एक और बिजनेस है अ न्यूली स्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट इन द हाई ग्रोथ, आंखें खोलो ढंग से, अ न्यूली स्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट, ये नया बिजनेस उसने चालू किया है, काय का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, बिल्कुल नया बिजनेस चालू किया है उसने, न्यू बिजनेस है इन द हाई ग्रोथ सेगमेंट, और इस सेगमेंट में ग्रोथ भी क्या है, हाई, ठीक है, हैविंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द मार्केट शेयर, और इसमें मार्केट शेयर में सबसे ज्यादा फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिला है, मतलब हाई ग्रोथ मार्केट में आपका शेयर भी क्या है, हाई, मार्केट भी हाई, आपका शेयर भी हाई। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन किस बारे में है, विच डिवीजन, इतनी सारी डिवीजन अभी आपको बोली, कौन कौन से बिजनेस है उसके, 3-4 हैं बताया भी आपको, इतने सारे हैं, इनमें से कौन सी डिवीजन जो है would most likely to be classified as a star in the BCG growth share matrix। अब जिसने पढ़ा है पहले तो ये पता होना चाहिए कि BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स क्या होता है। तो BCG बताया था मैंने, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 4, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होता है। एक पे क्या लेते हैं, मार्केट में शेयर, और इधर हम क्या लेते हैं अपना, यहां हम देखते हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ, वाई पे देखते हैं इंडस्ट्री की ग्रोथ, और एक्स पे लेते हैं हमारा उसमें मार्केट शेयर क्या है, और 4 कैटेगरी बनाते हैं। याद करो, सबसे पहली स्टार, बट सबसे बढ़िया स्टार होती है, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद सबसे घटिया वाली डॉग्स, कुत्ते, कुत्ते के बगल में क्या होते हैं, काउज, काउ, कैश काउ, कैश का काउ नहीं, कैश काउ, समझ में आ गया मेरी बात। 4 कैटेगरी याद है। पहली वाली कैटेगरी क्या थी, स्टार, कौन सी होती है स्टार कैटेगरी, जिसमें हाई मार्केट ग्रोथ रेट होती है और अपन भी हाई है, मतलब जिस ऐसा मार्केट जिसमें इंडस्ट्री में भी बहुत हाई ग्रोथ है और हम भी उसमें हाई है, ठीक है। अगली कैटेगरी क्या होती है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, जिसमें मार्केट में बहुत हाई, इंडस्ट्री में बहुत हाई ग्रोथ है लेकिन हम अभी लो है, अभी हम डाउन है लेकिन मार्केट बहुत हाई है उसमें, है ना, जैसे एआई है इंडिया, उसमें ऐसा ही है। अगला क्या है, कुत्ता, कुत्ता क्या होता है, जिसमें मार्केट भी खत्म है हम भी खत्म है। कैश काउ क्या होता है, जो अभी इसका कौन सा है कैश काउ, इसका कैश काउ कौन सा है, पहला वाला, क्या बोला था उसने, सैचुरेटेड मार्केट है जिसमें वो मार्केट लीडर है, मार्केट में अब दम नहीं है लेकिन आप उसमें क्या हो, हाई, रिलेटिव मार्केट शेयर आपका हाई है, तो ये कैश का होता है ना, तो इससे तो दमादम पैसे निकाले जाओ क्योंकि तुम इसमें हाई हो और मार्केट में अब ज्यादा दम नहीं है, तो निकाल निकाल के दूसरे में लगाओ, हार्वेस्ट करो इसको, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट बताया था ना, फसल को काटते हैं, फसल पक चुकी है सर, मैच्योर मार्केट है, निकाले जाओ, सैचुरेशन पे है ऑलरेडी। याद आया कि नहीं आया, 4 होती कैटेगरी। अब तुमसे पूछा इन चारों में स्टार वाली कौन सी कैटेगरी है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, समझ में आ गया, बोला है ना उसने, सॉफ्टवेयर मार्केट में भी अभी तुमने स्टार्ट किया, उसमें मार्केट में भी हाई ग्रोथ है, इट इज अ हाई ग्रोथ सेगमेंट, मतलब इंडस्ट्री में भी हाई ग्रोथ, और तुम्हें भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला मार्केट शेयर में, तो इंडस्ट्री में भी ग्रोथ हाई, तुम्हारा भी शेयर हाई, तो कौन सी कैटेगरी हुई है, हमारी स्टार कैटेगरी। आया है क्या समझ में, तो पहले तो पहचाना है और फिर आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, देखो पहचान तो बहुत लोगों ने लिया होगा मान लो, अब इस आंसर को फ्रेम कैसे करोगे, बात ये है, ऐसे आंसर्स में और पंगा पड़ता है क्योंकि उसने कुछ क्या समझाएंगे इसमें, यही नहीं पल्ले पड़ रहा। अब आपको समझ में आ रही है मेरी बात, भाई पिछला क्वेश्चन इजी था ना, उसने बोला स्ट्रेटेजी पहचानो और एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखो, तो हमने स्ट्रेटेजी समझा दी, एडवांटेज लिख दिया, डिसएडवांटेज, यहाँ क्या लिखोगे, अब यहाँ अपना दिमाग बनाना पड़ता है कि उस आंसर को कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है, उसमें हम बीच में घुसाएंगे कि भाई बीसीजी होता है, बीसीजी में 4 एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर 2 ये देखते हैं, और इस क्वेश्चन के मुताबिक उसको घुसाओ, मतलब बीसीजी वाली नॉलेज इस क्वेश्चन में लगाएंगे अपन कि देखो इस बिजनेस के अंदर उसके 3-4-5 बिजनेस हैं, जिसमें से पहला वाला ऐसा है, एक को डाइवेस्ट कर रहा है वो क्योंकि वो डाउन जा रहा है उसका, है ना, ऐसे करके समझाएंगे उसको।
अब आप देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। देखो भाई सामने पहचानना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसको लिखोगे कैसे, दैट इज द मेन थिंग। सुनो अब देख लो क्या कहा था मैंने आपको, पहले समझाओगे कि सर ये ना बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स में क्या होता है, 4 कैटेगरीज होती है, 1 2 3 4, जो 2 डायमेंशन हम देखते हैं, 2 चीजों से जज करते हैं। कौन कौन सी चीजें, अपना मार्केट शेयर और इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट, 2 चीज होती है। फिर आप उसको समझाओ कि जो पहली कैटेगरी होती है स्टार वाली, उसमें क्या होता है, हाई वाली ये होती है, हाई वाली ये होती है। अरे सही है, मार्केट भी हाई, इंडस्ट्री मार्केट ग्रोथ रेट भी आई, और हम भी उसमें रिलेटिव मार्केट शेयर भी क्या है, आई। तो फिर हम उसको बताएंगे कि देखो इस क्वेश्चन में उसका ऐसा कौन सा बिजनेस है, ये वाला बिजनेस है जो उस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं आई बात समझ में। तो ऐसे एक पैराग्राफ डाल दिया आपने उसमें, समझ में आया क्या। और फिर स्टार के बारे में, स्टार के साथ साथ जोड़ के ये भी बता दो, देख दो लाइन कि भाई स्टार्स में अगर हम और इन्वेस्ट करें, स्टार बाद में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, पहले पहले तो क्वेश्चन मार्क में अगर हम इन्वेस्ट करें तो वो क्या बन जाता है, स्टार्स, एंड देन स्टार्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश काउज। याद आया, आया आया, ऐसे करके इसको बनाना मुश्किल होता है, ऐसे आंसर को आते हुए भी आप उसको बनाना मुश्किल है। इसलिए जितना आप क्वेश्चंस को भी पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे आंसर लिखा जाता है। अभी कुछ घुसा ना, 2-5% दिमाग में बैठा ना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखते हैं, उसको पहले थोड़ा उसको बताते हैं, फिर उस क्वेश्चन की नॉलेज को हम तो मतलब जो उसका कंटेंट है उसको हम क्वेश्चन के साथ मर्ज करते हैं कि भाई देखो इस क्वेश्चन में ऐसा था और उसके हिसाब से ये हो रहा है। समझ गए मेरी बात। तो ये हो गए अपने, कौन सा क्वेश्चन था ये, थर्ड। ढंग से देखो भाई, अगला क्वेश्चन पिज्जा गैलेरिया, स्कैनर का क्वेश्चन है ये सब, सुनो सब सामने। पिज्जा गैलेरिया, पिज्जा गैलेरिया अपने इधर भी है, विद्याधर नगर में भी है, एक मानसरोवर में भी है पिज्जा गैलेरिया। और जो विद्याधर नगर वाला है भाई साहब हमारे घर के नीचे ही रहते हैं वो भैया, मतलब वो हमारे टेंट, उनको टेनेंट्स हैं, उन्होंने हमारे यहाँ ले रखा है पिज्जा गैलेरिया वाले। जैसे कभी जाओ तो बता के जाना, डिस्काउंट करा लो ना वहाँ पे, है नहीं लेके जा रहा देखो इधर देखो इसलिए थोड़ी बताया था तुमको तो देखो इधर देखो, सामने देखो, पिज्जा गैलेरिया, पिज्जा गैलेरिया वाज फर्स्ट इंडियाज पिज्जा डिलीवरी चेन। फर्स्ट ही थी क्या, इंडिया की तो पहली थी, क्योंकि मैकडी इंडिया की नहीं है, मैकडी तो इंडिया की नहीं है, डोमिनोज भी इंडिया की नहीं है, पिज्जा हट का मुझे पता नहीं है, पिज्जा हट का मेरे को नहीं पता, हो सकती है इंडिया की, आई डोंट थिंक, बट मेरे ख्याल से नहीं है। तो इधर देखो, तो उसने क्वेश्चन को पढ़ो बेटा ढंग से। पिज्जा गैलेरिया, इंडियाज फर्स्ट पिज्जा डिलीवरी चेन, enjoying a monopoly for several years, however, अरे बात नहीं रे यार, however after the entry of Modino and Uncle Jack it is struggling to compete। मान लो उसके बाद 2 और ब्रांड्स आ गई, क्या नाम है, मोदिनो और अंकल जैक, ठीक है, और उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू compete, मुश्किल हो रहा है, आगे बढ़ो। अरे बेटा मैं गाली बक देता हूँ, 1 बज गया अब हाँ 12 बजे बाद बक देता हूँ मैं, ध्यान रखना, 12 बजे से पहले पूजा पाठ धर्म चलता है मेरा उसके बाद। हाँ भाई इधर, both Modino and Uncle Jack have opened several entries and अरे बातें नहीं ईटरीज। तो भाई अंकल जैक और मोदिनो इन दोनों ने काफी ईटरीज चालू कर ली हैं, एंड प्राइस्ड द प्रोडक्ट एग्रेसिवली। इन्होंने प्रोडक्ट को प्राइस एग्रेसिवली किया, मतलब कम किया होगा, अरे लो रखी होगी प्राइस, एग्रेसिव का मतलब ही क्या होता है, लो रखना, है ना। इन द लास्ट 4 years द चेन हैज सफर्ड सिग्निफिकेंट लॉसेस, पिज्जा गैलेरिया को बहुत लॉसेस हुए हैं। द चेन विशेस टू नो वेदर दे शुड गो फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, तो वो जानना चाहती है तुमसे कि क्या उसको टर्न अराउंड के लिए जाना चाहिए या नहीं। लिस्ट आउट द कंपोनेंट्स ऑफ एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। सो क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, तुमको कुछ आइडेंटिफाई नहीं करना, तुमको उसको बस एक्शन प्लान बना के देना है क्लाइंट को कि टर्न अराउंड करने के लिए क्या प्लान रहेगा, वही जो फर्स्ट क्वेश्चन में भी था, वही 5 पॉइंट्स, असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, इमरजेंसी प्लान, ये प्लान वो प्लान, वो 5 पॉइंट्स। आ गया क्या समझ में, सेम क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। चलो सामने देखना,
अगला क्वेश्चन, गौतम सिद्धार्थ, ढंग से देखो भाई, गौतम सिद्धार्थ दो भाई भाई हैं, सुनो, दो भाई भाई हैं, दे आर द ओनर्स ऑफ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद। दो भाई हैं, अरे वो बात नहीं, अब यार तुम्हें रिकॉर्डिंग खराब कर रहे हो, गलत बात है, मैं तुम्हारे में डालूंगा नहीं, अपलोड नहीं करूंगा, फिर देख लेना। हाँ भाई, सो गौतम और सिद्धार्थ ये दो बंदे हैं, दो भाई हैं, क्लॉथ कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा, ये नहीं, कपड़ा, रॉ मटेरियल, क्लॉथ, अरे वो होता है ना, थान होता है ना उसका, वो रोल्स होते हैं जो, तो रॉ मटेरियल बनाते हैं, कपड़ा व्यापारी कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है, कहां पे, यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद। अब सुनना आगे, they are doing well and have substantial surplus funds available within the business, खूब पैसा है इनके पास, and doing well, they have different approach regarding corporate strategies to be followed to be more competitive and profitable। दो भाई हैं तो दोनों की सोच क्या है, अलग है, ठीक है। अब सुनना, अरे बात नहीं, क्या कह रहा है ये, गौतम इज इंटरेस्टेड, गौतम का क्या विचार है भाई, गौतम इज इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट लोकेटेड इन फरीदाबाद मैन्युफैक्चरिंग स्टेशनरी आइटम्स। गौतम क्या बनाता, अब वो पहले क्या बनाते थे भाई, कपड़ा, अब वो गौतम जो है उनमें एक भाई वो चाहता है कि भाई हम एक और अनदर फैक्ट्री जो है इंडस्ट्रियल यूनिट मैन्युफैक्चरिंग उसको एक्वायर कर लें, जो क्या बनाएगी, स्टेशनरी आइटम्स बनाएगी, परमानेंट मार्कर नोटबुक बनाएगी, एंड पेंसिल शार्पनर एनवेलप एंड ऑफिस सप्लाईज। ये उसकी सोच है, किसकी, गौतमिया की। उसके बाद ऑन द अदर हैंड सिद्धार्थ डिजायर्स टू स्टार्ट अनदर यूनिट टू प्रोड्यूस रेडीमेड गारमेंट्स। सिद्धार्थ तो क्या कर रहा है, उसी इंडस्ट्री में सोच रहा है, अभी तक क्या बनाते थे, कपड़ा, अब कपड़े से बोलो रेडीमेड गारमेंट बना के भेजेंगे, भाई शर्ट बना के भेजेंगे, शर्ट ट्राउजर सिल्क के बेचेंगे, अभी तक सिर्फ कपड़ा बना रहा था ना, कपड़ा बना के बाकियों को बेच रहा था मटेरियल, अब मटेरियल से कपड़ा बना के दे रहा है, ये क्या हुआ, उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहा है एंड यूजर, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हो गया ना, फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्सेंट्रिक में फॉरवर्ड, आप अपने ही मटेरियल को यूज करके आगे उसको यूज कर रहे हो, जैसे दूध को यूज करके आइसक्रीम बनाते हैं। समझ में आ गई क्या मेरी बात, ओके। तो बताओ इन दोनों की अप्रोच समझ गए। गौतम क्या कर रहा है, कॉन्ग्लोमरेट, टोटली नया बिजनेस, डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड बिजनेस, नो रिलेशन विद ओल्ड बिजनेस। ये दूसरा क्या कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक में वो है। तो अब आप इसको देखो, पहचान लिया ना, लेकिन पहचानने से मतलब तो अलग होता है भाई, लिखना फिर भी अलग, एक अलग गेम है, स्किल है, समझो। आप सामने देखो कैसे है, आप पहचान तो आपने भी लिया, देखते हैं कैसे लिखेंगे अब इसको। देखो अब इधर एक पैराग्राफ पूरा गौतम के नाम और एक पैराग्राफ पूरा सिद्धार्थ के नाम, ठीक है। यू डोंट हैव टू राइट इन पैरा, अगर जरूरत है तो लिखो, नहीं तो बुलेट पॉइंट सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ देखने में भी अपीलिंग नहीं होता और आगे टीचर उसको भी नहीं होता चेक करने में, आप तो मतलब अपने पॉइंट्स ही बनाना, अलग अलग पॉइंट्स। हाँ भाई, पांचवा क्वेश्चन देख लो, एक पैराग्राफ किसका, अरे गौतम का, गौतम का पहले पहचान लो कि भाई ये क्या कर रहा है, कॉन्ग्लोमरेट, फिर कॉन्ग्लोमरेट को समझा दो। कॉन्ग्लोमरेट को मैंने समझाया हुआ है, 5-6 पॉइंट्स हैं अपने एग्जाम अपने नोट्स में, और उसके फीचर्स हैं, कॉन्ग्लोमरेट से क्या फायदा होता है, डिसजॉइंटेड होता है, नो लिंक विद एग्जिस्टिंग बिजनेस, नो स्पिन ऑफ, पढ़ाया था मैंने, पूरे पॉइंट्स हैं उसके अंदर, एग्जाम्पल डाल दो, सारी चीजें समझा दो, ठीक है। उसके बाद ऑन द अदर एंड सिद्धार्थ वाले में क्या है, सर बिल्कुल रिलेटेड बिजनेस है, फिर उसको थोड़ा कॉन्ग्लोमरेट कॉन्सेंट्रिक वाले को समझा दो कि सर उसमें दो होते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, और उनमें से ये वाला कौन सा है, फॉरवर्ड वाला है, और उसको फिर क्वेश्चन में कंटेंट वाली बात क्वेश्चन की बात से मिला के बोलो। बात समझ में आ गई क्या, कि भाई उसमें ऐसा होता था और इसमें इस प्रकार से ऐसे वो जोड़ रहा है, पुराने बिजनेस से ही नया बिजनेस जुड़ा हुआ है, तो समझा दो, ऐसे करके आप बताओगे उसको। क्लियर है क्या, खत्म। अगला क्वेश्चन ध्यान देना भाई, अगला XYZ, ये क्या है, ये ढंग से देखो भाई, देखो चलो करते हैं अपने ये क्वेश्चन। XYZ कंपनी इज फेसिंग कंटिन्यूअस लॉसेस, पहले क्या बोल रहा है, मैंने कल भी बोला था आपको, एक एक वर्ड बहुत ढंग से आराम से ठंडे रह के पढ़ना है, जल्दीबाजी करोगे कोई अच्छा वर्ड काम का होगा जो तुमने ढंग से पढ़ा नहीं, और उसी पे वो हिंट होगा, इसलिए बहुत जरूरी है आराम से पढ़ना, ठीक है। XYZ इज फेसिंग कंटिन्यूअस लॉसेस,
देयर इज डिक्लाइन इन द सेल्स एंड प्रोडक्ट मार्केट शेयर, तो कंपनी के क्या हो रहा है भाई, कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, इनकी सेल्स भी गिर रही है, मार्केट शेयर भी गिर रहा है, प्रोडक्ट्स अनकॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, परसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली किसकी जरूरत है इनको, टर्न अराउंड की, ओ रिट्रेंचमेंट की। मतलब इनके बुरे हालात चल रहे हैं, बुरे हालात में हम रिट्रेंचमेंट लगाते हैं। रिट्रेंचमेंट कैन बी डन इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों होता है। इंटरनली का मतलब उसे ठीक करना, इंप्रूव करना, टर्न अराउंड, दोनों बताएंगे। अब देखो फिजिकल फैसिलिटीज भी क्या हो रही है, डिटोरिएट हो रही है, खराब हो जा रही है, आउटडेट होती जा रही है, ऑब्सोलीट हो रही है। एम्प्लॉइज का मोरल भी क्या है, ये सब क्या है, अरे ये सब पढ़ाया था मैंने, ये सारे नाम, कैश, ये सब क्या है, इंडिकेटर्स कि आपको किसकी जरूरत है, टर्न अराउंड की, या कह सकते हैं टर्न अराउंड में भी था, रिट्रेंचमेंट में भी यही थे, सेम ही तो होते हैं दोनों के। बुरे हालात चल रहे हैं तभी तो किसकी जरूरत पड़ रही है, रिट्रेंचमेंट की। तो बुरे हालात कैसे पता लगते हैं, ऐसे क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कंटिन्यूस लॉस है, मार्केट शेयर गिर रहा है, सेल्स गिर रहा है, प्रोडक्शन कॉम्पिटिटिव है, परसिस्टेंटली कैश फ्लोज नेगेटिव हो रहे हैं, फिजिकल फैसिलिटीज खराब हो रही है, एम्प्लॉइज का मोरल डाउन है। हाँ भाई, सो एट द बोर्ड मीटिंग the board members decided that they should continue the organization and adopt such measures that the company functions properly. सर बोर्ड मीटिंग में उन्होंने फैसला किया कि हम इसको चलाएंगे और इसको ठीक करने के लिए कदम उठाएंगे। द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू हायर यंग एग्जीक्यूटिव श्यामली फॉर इंप्रूविंग द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है भाई, उन्होंने नए सीईओ को हायर किया है, श्यामली को, परफॉर्मिंग के लिए, फॉर इंप्रूविंग द फंक्शंस, काम को बढ़िया करने के लिए, ठीक करने के लिए काम को। What corporate strategy should Shyamli adopt for this company and what steps needed to taken to implement that strategic choice adopted by Shyamli? जब भी नया सीईओ आता है तो पहले क्या करते हैं हम, नया सीईओ तो आता ही किस जोश के साथ है, एक बार बताओ, नया सीईओ तुम आते ही वो डाइवेस्ट कर देगा क्या उसको, तो तुम उसको 4 गालियां और दोगे, फिर उसको शेयर होल्डर्स बोलो साले तेरे को इसलिए बुलाया था क्या, आते ही बेच दी, तेरे को बुलाया था तो कुछ ट्राई तो करता, तो पहले तो टर्न अराउंड ही करेगा ना वो। अरे हाँ है ना, तो देखते हैं क्या आंसर होने वाला है इसका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी शुड दे अडॉप्ट। पहली बार तो श्यामली क्या अडॉप्ट करे, पहचानो उसे और फिर उसको उसके स्टेप्स को समझाओ। क्लियर है, तो देखते हैं क्या आंसर है भैया इसका, उसने क्या अडॉप्ट किया है जरा देखे तो। देखो भाई, तो जैसा मैंने आपको कहा था, नया सीईओ आता है तो पहले क्या करेगा, टर्न अराउंड। समझ में आ गई, तो श्यामली को रख ही लिया जब तुमने, तो वो तो टर्न अराउंड करेगी करेगी, और टर्न अराउंड के फिर क्या बताने, स्टेप्स, वही 5 स्टेप्स हैं। अब आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार आया होगा सोचो ये क्वेश्चन, स्कैनर में 3 बार डाला हुआ है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहले तो हर ऑल्टरनेटिव में आता था, हर ऑल्टरनेटिव में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा होता था। तो इसलिए छोड़ने वाले जो है अपने आप ही गलती करेंगे, इसको छोड़ना नहीं होता है। और आप देख रहे हो कितना कितना लिखना है, जितना इसने लिखा है उसमें 1 लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी है, 1-2 एक्स्ट्रा ही, कम नहीं लिखनी, इससे कम मत कर देना, वो खुद ही कम लिखता है, समझ रहे हो। चलो और सुनो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए, 6 हो गए क्या, बस जल्दी 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 खत्म करेंगे भाई। सामने देखो, ऑर्गानो ऑर्गानो क्या कंपनी है भाई, ऑर्गानो इज अ लार्ज सुपरमार्केट चेन, इट इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ नंबर ऑफ फार्म्स। अब सुनो काय की है, अरे काय का बिजनेस था, सुपरमार्केट चेन है ये तो, हैंडलूम टाइप्स, समझ गए, बिग बाजार वॉलमार्ट टाइप्स, सुपरमार्केट चेन है ये, है ना। अब ये क्या कर रहा है, फार्म्स को एक्वायर कर लिया इसने। अब सुपरमार्केट, डीमार्ट वीमार्ट, इनमें क्या होता है, सामान दूसरों से आता है, भाई सब्जी वब्जी कहां से आती है, वो तो बाहर से यहाँ आती है ना। अब ये सोच रहा है इसमें फार्म्स को एक्वायर कर लूं तो खुद ही का सामान खुद ही के चेन में आएगा, तो बैकवर्ड चला गया ना भाई, दूसरों से सप्लाई लेता था, अब सप्लाई नहीं लेगा, सीधे वहां पहुंच गया। बेटा इनको बोलना एक बार ऑफिस में बैठेंगे, बोल दे, बोले ऑफिस में हैं, दो खड़े थे अभी देखा है मैंने, ऊपर से आए हैं, बच्चे हैं क्या, स्टूडेंट हैं, फिर ठीक है। हाँ भाई इधर देखो, मेरे को लगा नए पेरेंट्स है बेटा, पैसों की बात है आ रहा है ना न्यू अटेम्प्ट, न्यू सीए फाउंडेशन, कि नहीं, मनी 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 सीजन है भैया, ऐसी थोड़ी तुमको पहले फ्री किया है अब पूरा फोकस उन पे, तुमको पहले फ्री कर दिया।
हाँ भाई इधर देखो, तो ऑर्गेनो क्या बन रहा है भाई, सुपरमार्केट की चेन है। अब वो खुद का सप्लायर, पहले दूसरों से सप्लाई लेता था, अब वो खुद ही क्या उससे ले लेगा, फार्म्स को एक्वायर कर रहा है। तो बताओ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन। तो ऑर्गेनो ने फार्म्स को एक्वायर कर रहा है, और Organo with a sufficient amount of its fresh produce, Organo feels that by purchasing the farms, it will have greater control over its supply chain. सर उसको ऐसा मानना है कि ये फार्म्स को एक्वायर करके उसको बहुत बेनिफिट होगा और उसका सप्लाई चेन पे ग्रेटर कंट्रोल होगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा उसको इससे। सोचो बाकी राइवल तो किसी और से लेंगे सप्लाई, उसकी खुद की फ्रेश प्रोड्यूस आएगी। सही बात है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑप्टेड बाय ऑर्गेनो। तो बताओ कौन सा डाइवर्सिफिकेशन है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक में वर्टिकल, वर्टिकल में बैकवर्ड। आया समझ में, पूरा उसको समझा देना, फिर समझाना है बस इतना ही है। क्लियर है। फायदे भी बता देना, सिनर्जी बेनिफिट्स होते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, फायदे भी बताओ। हाँ भाई नेक्स्ट, बातें नहीं। 8th क्वेश्चन सामने देखो, ये काफी बार आया है क्वेश्चन, सॉफ्ट क्लॉथ, सॉफ्ट वाला ये ना, हाँ। विद द ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन, सॉफ्ट क्लॉथ क्या चल रहा है भाई, ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रिसेशन हो रखा है। सॉफ्ट क्लॉथ इंकर्ड सिग्निफिकेंट लॉसेस इन ऑल इट्स प्रीवियस 5 फाइनेंशियल ईयर्स, पिछले 5 साल उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है भाई। और दुनिया में भी क्या चल रहा है, अरे दुनिया में क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है भारी। करंटली दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ made of cotton, silk, polyester, rayon, lycra and blends। तो भाई वो अभी प्रेजेंटली क्या करता है, कपड़ा बनाता है, ये सारे प्रकार के कपड़े बनाता है, कॉटन, सिल्क और इन सबसे बनाता है। और क्या चल रहा है 5 साल से, घाटे चल रहे हैं और ग्लोबल रिसेशन चल रहा है। आगे बढ़ो, कंपटीशन इज आल्सो इंटेंस, कंपटीशन बहुत तगड़ा है अभी, ऑन अकाउंट ऑफ चीप इंपोर्ट्स। सर कंपटीशन भी बहुत तगड़ा आ रहा है और चीप इंपोर्ट्स हैं भाई, इंपोर्टेड गुड्स ज्यादा बिक रहे हैं, सस्ते हैं क्योंकि। और सुनो, कंपनीज फेसिंग कैश क्रंच, अरे कैश की बड़ी दिक्कत है, परसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लो है इनके, एंड हैज नॉट बीन एबल टू पे द सैलरीज टू एम्प्लॉयज, तनख्वाह भी नहीं दी करंट मंथ की। तो बताओ तुम सजेस्ट करो ग्रैंड स्ट्रेटेजी दैट कंपनी दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय सॉफ्ट क्लॉथ, क्या करना चाहिए, फिर तो ही डाइवेस्ट पहले आप बोलो रिट्रेंचमेंट, उसको जरूरत है रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज की। रिट्रेंचमेंट में बताओ कि 2 होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर आप उसको बताओ कि पहले कोशिश कर लो इंटरनल की, मतलब टर्न अराउंड की कोशिश करो, टर्न अराउंड अगर ना हो तो फिर आप क्या कर देना, इसको डाइवेस्ट कर देना, और अगर उससे भी काम ना चले तो लिक्विडेट कर देना। ये आपके आंसर का फॉर्मेशन रहेगा। ये जो मैंने बात बताई ना आपको, यही करना है। आप उसको बोलोगे इसकी सिचुएशन देखते हुए हालात लग रहे हैं इसके बुरे, तो इसको टर्न क्या करना चाहिए, रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट इज कैन बी डन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इंटरनल मींस खुद का इंप्रूवमेंट करना, खुद पे फोकस करना, ठीक करना कमियों को, तो वो भी कोशिश कर लो टर्न अराउंड करके। अगर वो पॉसिबल ना हो तो कर देना डाइवेस्ट, अगर उससे भी काम न चले तो कर देना लिक्विडेट। ये आपका फॉर्मेशन होना चाहिए। चेक करते हैं अभी ये क्या, ऑर्गेनो है क्या, ऑर्गेनो, ऑर्गेनो ही है क्या, सॉफ्ट क्लॉथ है ना, सॉफ्ट क्लॉथ भाई, सॉफ्ट क्लॉथ। हाँ भाई इधर देखो, सॉफ्ट क्लॉथ इज फेसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देखो इसके अभी खुद बोला ना उसने, अरे खुद के हालात तो बुरे 5 साल से चल रहे हैं, और अभी दुनिया में भी क्या चल रहा है, तो दोनों तरफ ही तो प्रॉब्लम चल रही है ना। अरे इसकी लंका दोनों तरफ से लगी हुई है, इंटरनली भी और। अब आगे बढ़ो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिसेशन चल रहा है और खुद की वैसे क्रैश चल रही है, तो क्या करना चाहिए, दिस द कंपनी नीड्स टू वर्क ऑन रिट्रेंचमेंट पे काम करना चाहिए। और इसके हालात बोल दो, सर ये रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी कब सुटेबल रहती है, जब ऐसे बुरे हालात चल रहे हो। लिख दिया ना इंडिकेटर्स कि कब ये लगाते हैं ये स्ट्रेटेजी, जब ऐसे बुरे हालात चल रहे हो। और फिर उसको बता दो वो तीनों चीजें कि सबसे पहले क्या ट्राई करेगा, अरे ये लो, अरे पहले क्या ट्राई करेगा, टर्न अराउंड का ट्राई करेगा, उससे काम नहीं चलेगा तो क्या करेगा, पहले कोशिश करेगा टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन क्या होता है, टर्न अराउंड। फिर अगर इससे काम नहीं चलेगा तो क्या करेगा, कटिंग ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट, कुछ कट ऑफ कर देगा, उससे काम चलेगा तो देख लेंगे। और अगर उससे भी काम ना चले तो क्या करेगा, अरे पहले टर्न अराउंड की कोशिश करेगा, उससे काम ना चले तो
और उससे काम नहीं चले तो खत्म आंसर। आया समझ में? ऐसे लिखते हैं आंसर, सब में भिड़ते ही डाइवर्समेंट नहीं बोलना है, सिचुएशन को देख के समझाओ उसको। समझ में आई मेरी बात? ऐसा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बातें नहीं कितने हैं? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दो। सेकंड लास्ट है, थर्ड लास्ट है, यही है। हाँ भाई एक्स कई बार आता है क्वेश्चन, मैंने दिया भी था टेस्ट में, मैंने ही दिया था टेस्ट में, देता हूं मैं ये वाला क्वेश्चन हमेशा। एक्स प्राइवेट लिमिटेड डाइवर्समेंट था इसका आंसर। हाँ भाई एक्स प्राइवेट लिमिटेड रिसेंटली वेंचर्ड इनटू द बिजनेस ऑफ को-वर्किंग स्पेसेस। सर उसने रिसेंटली इस बिजनेस में एंट्री ली थी। रिसेंटली क्या नाम है बिजनेस का? को-वर्किंग स्पेसेस। होता है ना आजकल, एक बिल्डिंग बना दी तुमने, उसमें कई लोगों ने अपने ऑफिस बना रखे, कोने मतलब सीट्स, आप कहीं भी मतलब 4-5 जने मिलके कर सकते हो। मान लो लैपटॉप वाला काम है तो कोई भी जगह ऐसे कर सकते हो, खुद की बिल्डिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो को वर्किंग स्पेसेस का काम चालू किया, और ये कब किया था इन्होंने? व्हेन द ग्लोबल पैंडेमिक स्ट्रक, दिस हैज रिजल्टेड इन द बिजनेस लाइन बिकमिंग अनप्रॉफिटेबल एंड अनवायबल। सर इसकी वजह से उसका प्रोडक्ट लाइन क्या हो गया है? अनप्रॉफिटेबल और अनवायबल, फायदा भी नहीं हो रहा और लॉस हो रहे हैं, अनप्रॉफिटेबल भी नहीं है, एंड अ फेलियर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी। However, the other business of X Limited are relatively less affected by the pandemic as compared to the recent working. सर बाकी वालों पे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा उसका पैंडेमिक का। अब आप बताओ कि इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बढ़िया रहेगी? तो सर इसके लिए क्या बढ़िया रहेगा? इसके लिए आंसर क्या था? डाइवेस्टमेंट। क्योंकि देखो उसने इस बिजनेस में, अब आप सोचो दिमाग लगाओ, इसमें टर्न अराउंड क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप दिमाग लगाओ, उसने अभी नया बिजनेस चालू किया बट इट वॉज अ मिसमैच। कई बार होता है ना, वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू अ बिजनेस व्हिच प्रूव्स टू बी अ टोटल मिसमैच, जो हमारे लिए मिसमैच रहा, हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल फेल हो गई, प्रोडक्ट्स बिकम बिल्कुल अनप्रॉफिटेबल हो गया, बहुत अनवायबल है इस। और हिंट क्या है? हिंट क्यों डाइवेस्टमेंट बोला? हिंट ये है कि सर द अदर बिजनेसेस आर रिलेटिवली लेस अफेक्टेड बाय इट, तो बोला उन पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आप इसको क्या कर दो, फिर तो बाकियों को बचा लो, डाइवेस्ट कर दो। आ गया समझ में? तो इसका आंसर था डाइवेस्टमेंट, टेस्ट में दिया था यही क्वेश्चन मैंने, डाइवेस्टमेंट इसका आंसर है। तो चेक कर लेना इसका, कैसे लिखोगे इसको आप। ये लो भाई, तो देखो सबसे पहले क्लियर, मैं फिर बोल रहा हूं, अभी भी टेस्ट में जो मैंने चेक किया आपकी कॉपीज, कई बच्चे क्लियर नहीं लिखते कि कौन सी स्ट्रेटेजी है। अभी आपको बताता हूं, फोकस्ड, उसमें क्वेश्चन था अभी जो पिछला टेस्ट था, उसमें आंसर था फोकस डिफरेंशिएशन। आप कई बच्चों ने सिर्फ फोकस लिख दिया, अब फोकस में भी तो दो होती है ना, आप समझो, क्लियर नहीं बताओगे तो नंबर नहीं मिलेगा उसमें, मैंने नंबर दिया नहीं है फिर आपको। अब आंसर फोकस डिफरेंशिएशन है तो वही है, फोकस लिखने से थोड़ी काम चलेगा। अच्छा एक और बात, कई बच्चे ये जो पहली लाइन है, आपको हमेशा पहली लाइन में पहचानना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई इन फर्स्ट लाइन। कई बच्चे 7-8 लाइन लिखने के बाद उसमें 8वीं लाइन में लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी दे आर फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी, 8वीं लाइन में। सबसे बड़ी गलती, क्या पता उसका अगर मूड खराब हो ना कॉपी चेक करने वाले का, अगर मान लो उसकी बीवी ने उसको परेशान करा होगा, खाना अच्छा नहीं बनाया होगा, उसका मूड खराब होगा, तो भाई वो फिर पढ़ेगा ही नहीं, 8वीं लाइन तक तो पहुंचता ही नहीं है वो बोले तो पहचान ही नहीं रहा, नंबर ही कट। इसलिए बोल रहा हूं पहली लाइन में पहचानना होता है, आइडेंटिफाई इन द फर्स्ट लाइन और इन द फर्स्ट और सेकेंड, बस। इससे ज्यादा नीचे मत जाओ कि 8वीं लाइन में समझा रहे हो यार। समझ गया क्या सब लोग? याद रखना आंसर्स लिखते वक्त, ठीक है? हाँ भाई, तो देख लो पहली लाइन में पहचान लिया उसने, अब बस वो समझा रहा है कि रिट्रेंचमेंट 2 प्रकार का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। टर्न अराउंड करते हैं जब कुछ ऑप्शन होता है वो पॉसिबल नहीं हो तो डाइवेस्टमेंट करते हैं। और सुनो, फिर बताना है मेन आंसर कि डाइवेस्टमेंट कब करना होता है। मैंने आपसे कितने बोले थे? इसने 3 ही पॉइंट लिखेंगे कि डाइवेस्टमेंट कब किया जाता है, मैंने आपको 4-5 बोले हैं, तो आप तो 4-5 लिख के आना कम से कम, उसने 3 लिखे, अपन 4-5 लिखे। डाइवेस्टमेंट कब होता है? ऑप्शन कब लगाते हैं डाइवेस्टमेंट? सर व्हेन यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस व्हिच प्रूव्स टू बी अ टोटल मिसमैच। फिर दूसरा रीजन क्या था? सर जब बहुत हैवी कंपटीशन हो रहा है और सर्वाइवल क्या है, वी आर अनेबल टू कोप अप, तो डाइवेस्ट कर दो। फिर एक और रीजन मैंने आपको दिया था कि सर बिजनेस में अपग्रेडेशन मांग रहा है लेकिन हमारे पास उतना पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो डाइवेस्ट कर दो। और फिर हमने एक और ऑप्शन पढ़ा था कि हम डाइवेस्ट कब कर देंगे, अगर उससे बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो। ऐसे करके 5 पॉइंट लिखो आप, तो 3 नहीं 5, ठीक है? और लास्ट क्वेश्चन ध्यान देना भाई सब लोग, एट्रिक्स लिमिटेड, जरा ये भी देख लें क्या नाम है इसका। एट्रिक्स लिमिटेड इज अ कंपनी एंगेज्ड इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग,
मार्केटिंग ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्पीड मीटर्स, ऑयल प्रेशर गॉजेस एंड सो ऑन। गाड़ी होती है गाड़ी, गाड़ी में लिखते हैं मीटर, अरे गाड़ी में लिखते हैं ना मीटर्स, स्पीड मीटर और ये सब। तो ये पुराने जमाने के मीटर बनाते थे, मतलब ट्रेडिशनल का काम था, पुराने टाइप के, मतलब जो मैनुअल वाले होते हैं ना, मैनुअल, डिजिटल नहीं। आजकल तो क्या आ रहे हैं, डिजिटल वाले, लेटेस्ट टच स्क्रीन वाले बढ़िया मीटर आ रहे हैं ना। सर ये पुराने वाली टाइप की टेक्नोलॉजी बनाते थे, डिजाइन करते थे, मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग बेचते थे, ठीक है। अब सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर प्रोडक्ट्स आर फिटेड इनटू 2 और 4 व्हीलर्स। तो इनका प्रोडक्ट काय में फिट होता था, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में। ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स द कंपनी हैज बीन ऑब्जर्विंग अ फॉल इन द मार्केट शेयर। लास्ट कुछ ईयर्स में इनका मार्केट शेयर गिरता जा रहा है। क्यों गिरता जा रहा है भाई, क्यों गिरता जा रहा है, वो तो साफ दिख ही रहा है क्यों गिरता जा रहा है, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी क्या हो गई है, पुरानी हो चुकी है। और ये क्यों हुआ है, क्वेश्चन खुद बता रहा है, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ शिफ्ट टू न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। सर क्योंकि आज की डेट में क्या आ गए, न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, और इनका है पुराने टाइप का, तो आउटडेटेड है। अब सुनो, the customers are switching away mechanical instruments that have been the backbone of the Atrix Limited। तो customers Atrix Limited के प्रोडक्ट से स्विच अवे हो रहे हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, कि वो तो हो गए पुराने। अब आप बताओ क्या करना चाहिए, what can be the strategic options available with you as a CEO। क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं भाई, टर्न अराउंड है, क्या किसी कंपनी को एक्वायर कर लो, बेनिफिट हो सकता है, एक्सपेंशन कर लो तो बेनिफिट हो सकता है। तो जो मेरा तो पुराने वाले बनाता हूं ना मैं, नई वाली कंपनी जो बना रही है, जो नए प्रोडक्ट्स, उसको एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन भी तो एक ऑप्शन है, किसी के साथ मर्जर कर लो, ये भी ऑप्शन है, या इस बिजनेस से डाइवर्स करके कोई बेटर ऑल्टरनेटिव में लगा दो, ये भी एक ऑप्शन है। समझ गए, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर लो, रिसर्च डेवलपमेंट में पैसा इन्वेस्ट करो, ये भी एक ऑप्शन है। एनसॉफ मॉडल, हाँ वो सब है, तो देख लो भाई। तो लास्ट है आंसर, चेक करो, यही है क्या, क्या कहा था मैंने, इन्वेस्ट इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। एक्वायर और टेक ओवर है कॉम्पिटिटर, नए कॉम्पिटिटर कोई जो बना रहा है उसको एक्वायर कर लो या मर्ज कर लो उसके साथ। एक्सटर्नल ग्रोथ भी तो होती है यार, और क्या कर सकते हैं, अरे और दे मे ऑल्सो कंसीडर अनरिलेटेड ग्रोथ, अनरिलेटेड बिजनेस में भी, अनरिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। भाई ये वाला नहीं चल रहा, कुछ नया कर लो, अलग डिफरेंट टाइप का कर लो, समझ गए। इससे आपका रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, इधर घाटा हो रहा है उधर फायदा होगा, बचा लोगे, समझ गए, सर्वाइवल हो जाएगा ना। और लास्ट पॉइंट, लॉन्ग रन में क्या कर दो, बंद ही कर दो, ज्यादा बेटर है, सही है क्या। तो ये होते हैं, आपको इस तरीके से आंसर पहचानना है और लिखना है। चैप्टर 4 के क्वेश्चंस खत्म। अब कल करेंगे 3 के भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, कल तो संडे है।